सभी को प्रणाम। मैं आपका प्यारा देवज्ञ जमलोकी। आज हम हरिद्वार से देवप्रयाग जा रहे हैं। वहाँ पर हम आपको दो नदियाँ की संगम दिखाएंगे। वो दो नदियाँ हैं अलकनंदा और भागीरथी, जहाँ पर ये मिलकर गंगा बनती है। आइए सभी हम चलते हैं और उस दृश्य का आनंद लेते हैं। मेरे साथ में पूरा परिवार है। अब हम उससे आपको मिलाते हैं। हेलो। सफर तब और भी यादगार बन जाता है जब पड़ोसी भी परिवार बनकर साथ चले। देवभूमि की इस यात्रा में आंटी और चौकी मस्ती ने सफर की थकान को खुशियों में बदल दिया। एक बेहतरीन सफर बेहतरीन लोगों के साथ। इसी के साथ हम ब्यासी पहुंच गए। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव जहाँ हम खाना खाने के लिए रुके हैं। जबकि आजकल यात्रा सीजन नहीं है, फिर भी गाड़ियों की आवाजाही बहुत है। थोड़ी थोड़ी देर बाद जाम मिल जाता है। मैंने भी यहाँ अपना मन पसंद खाना खाया है, मैगी और सॉस चीज सैंडविच। इस बार हमें जनवरी में देवभूमि जाने का मौका मिला, लेकिन हैरानी इस बात में भी कि जितनी ठंड होनी चाहिए इस बार उतनी ठंड नहीं थी। खाना खाके हम आगे को निकले। सोचा ठंडी हवाओं का आनंद ले जाए। पहुंच गए हैं और हम देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं। एक गाड़ी आगे है और एक गाड़ी पीछे है। मेरी दो बुआ है, एक बुआ आगे है और एक बुआ पीछे है। बीच में हमें जाम के कारण रुकना पड़ रहा था। आखिरकार हम देवप्रयाग पहुंच गए हैं। तो यहाँ पहुंचते ही हमारी सारी शिकायतें दूर हो गई। यहाँ का नज़ारा आपको सम्मोहित कर देता है। हम सड़क से नीचे की तरफ पहुंच गए। रास्ते में नदियों की आवाज आ रही थी। गंगा की लहरों का संगीत मन को एक शांति देता है। मानो पहाड़ों की गोद से बहती हुई माँ अपनी लोरी सुना रही हो। गंगा की कलकल में वो जादू है जो दुनिया के हर शोर को खामोश कर देता है। आंटी क्या कर रही है देवा? अपने ठाकुर जी को नहला रही है। ठाकुर जी को नहला रही है। भक्ति का सबसे बड़ा सबूत प्रेम है। आंटी जी का अपने ठाकुर जी के प्रति ये लाड दुलार बताता है। जब भक्त का भाव सच्चा हो, भगवान भी बालक बन जाता है। तो मैंने और मेरे भाई ने भी गंगा में स्नान करने के लिए एक डुबकी लगाई ली। पानी जरूर ठंडा था, लेकिन हमारा जोश भी जाता था। गंगा वो माँ है जो बिना कुछ मांगे सबको सब प्यार और जीवन देती है।
सिर्फ नाम लेने से ही मन शांत हो जाए, ऐसी है हमारी माँ गंगा। गंगा में डुबकी लगाते ही ऐसा लगा जैसे माँ ने अपनी गोद में समेट लिया हो सारी थकान और चिंता एक पल में बह गई। पानी से बाहर निकलते ही मन इतना हल्का महसूस हुआ मानो मन का सारा बोझ गंगा मैया ने अपने पास रख लिया हो। हाथों में गंगा जल लेकर आंखें बंद करना ईशु से जुड़ने का सबसे आसान तरीका है। विश्वास के बिना गंगा सिर्फ नदी है और विश्वास के साथ वही साक्षात भगवान है। महादेव को खुश करने के लिए किसी महंगी चीज की जरूरत नहीं, बस एक लोटा गंगा जल ही काफी है। गंगा शिव की जटाओं से निकली है और वापस शिव के चरणों में ही जाकर शांत होती है। गंगा की धार और भोले का दरबार, इससे सुंदर दुनिया में कोई और नहीं। श्रृंगार। संगम में जो शांति मिली उसे एक पोटली में बांधकर अपने साथ घर ले जा रहा हूँ। जय गंगा मैया।